नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर पर और बांके बिहारी मंदिर का वो गेट जिसको एग्जिट के लिए यूज़ किया गया है। कल इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पुलिस प्रशासन यहां जाग नहीं पाया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मुस्तैद नहीं है, मौजूद नहीं है और बिल्कुल खाली, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा है। बिहारी जी मंदिर में हुए हादसे के बाद आज हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आखिर क्या कुछ कारण रहे? गेट नंबर 2 जहाँ से एंट्रेंस की गई, गेट नंबर 3 जहाँ से एंट्रेंस हुई, लेकिन एग्जिट कहाँ से हुआ? एग्जिट के नाम पे गेट नंबर 1 है और गेट नंबर 4 है। गेट नंबर 4 और गेट नंबर 1 को बंद कर दिया गया था, बल्कि यूँ कह लीजिए कि गेट नंबर 1 को सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीवीआईपी कल्चर जो है वो कल इस घटना का कहीं ना कहीं जिम्मेदार रहा होगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इतना लंबा चौड़ा खुला रोड है। यदि इस रोड को एग्जिट के तौर पे यूज़ किया जाता तो शायद ये घटना नहीं होती। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं लोकल। सबसे पहले महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। महाराज जी, कल जो घटना हुई है, ये जो इतना खुला लंबा चौड़ा रोड है, अगर इसको एग्जिट के लिए यूज़ किए तो किसी को तकलीफ? तकलीफ तो यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ एग्जिट होता ही रहता है। पर वहाँ बिहारी जी का जो व्यवस्था है वो बहुत संकीर्ण और छोटा व्यवस्था है। वहाँ चारी ओर से रास्ते बंद कर दिया जाते हैं और एक छोटी गोली से प्रवेश करके हज़ारों भीड़ को इकट्ठा कर दी जाती हैं और उस भीड़ को चारी ओर से निकासी नहीं किया जाता है। और गेट नंबर 1 से अगर निकासी होती तो क्या हादसा होता? ना, वो होता ही नहीं है, लेकिन वो चारी ओर गेट बंद करके रखा है। जो इतना बड़ा चौड़ा रोड है, इसको अगर एग्जिट कर देता तो इतना बड़ा दुर्घटना नहीं घटता। पहले तो ये देखा था कि मंदिर के चारों तरफ 4-5 गेटा खुले रहते थे। कोई किसी गेट से जाता था, कोई किसी गेट से जाता था, आया जाता, तो उनको कोई परेशानी नहीं होती, आराम से दर्शन करके आते थे। ऐसा कोई हादसा नहीं होता था। आज हमने ये देखा ये हादसा हुआ प्रशासन की वजह से हुआ है। अभी हम मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 4 पे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से गेट इस वक्त बंद है, घटना से पहले ये गेट इसी तरह से बंद था। काफ़ी जब दबाव बढ़ गया तो उसके बाद इस गेट को खुलवाया गया। शायद अगर ये गेट पहले से खुला होता तो इतनी अंदर सफोकेशन नहीं होती, ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना हुई है। तो व्यवस्था पुलिस प्रशासन की बिल्कुल नहीं थी। व्यवस्था के नाम पर नगण्य थी स्थिति और प्रशासन को ये भी मालूम था कि रात को मंगला आरती हो, कहीं पर भी किसी भी रोड पर और किसी रोड किनारे भी पुलिस की कोई ऐसी समुचित व्यवस्था नहीं थी। श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे थे। रात की आरती के बाद करीब 11 बजे के बाद पब्लिक का बढ़ना शुरू हुआ। जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोग। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहारी जी मंदिर के गेट नंबर 1 पर। आप देख सकते हैं कि ये वही गेट नंबर 1 है जो आज भले ही खुला हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कल ये गेट नंबर 1 बंद था। चूँकि ये एग्जिट के नाम से जाना जाता है, निकास मार्ग के नाम से जाना जाता है गेट नंबर 1, लेकिन कल ये गेट नंबर 1 बंद था। और यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि गेट नंबर 1 बंद करके पुलिस और प्रशासन के लोग सिर्फ उसको वीआईपी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल करते हैं। यदि ये गेट नंबर 1 कल खुला होता तो शायद यहाँ से आने के बाद श्रद्धालु बाहर निकल सकता था, और यदि ये गेट खुला होता तो श्रद्धालु यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाते और ये दबाव की स्थिति नहीं बनती। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वीआईपी की व्यवस्था करने से साथ साथ जनता, आम जनमानस और श्रद्धालु जो अपने घरों को छोड़ के लाखों किलोमीटर दूर से आता है, उनके लिए व्यवस्था व्यवस्थित होना पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कल की जो घटना हुई, कल जो दबाव बना, कल जो व्यवस्था यहाँ अव्यवस्था थी, कुछ जानकारी है? क्या बताएंगे, कहेंगे? हम जो आए थे जी, हम तो भीड़ की वजह से आए नहीं है। हम वैसे 2 रोज़ पहले से आए हुए हैं यहाँ पे। उसके नाम पे 100 200 रुपये ले लेते हैं। इनको जी चलो जी हम तुम्हें दर्शन करा देंगे, अब भीड़ में इसी गेट से खींच के ले जाते हैं अंदर को। हमारे साथ ऐसा कितनी बार हुआ है। गेट नंबर 1 जो है, हाँ, इधर से ले जाते हैं, इधर से गेट नंबर 1 है, मतलब निकास वाले गेट से एंट्री करा दी जाती है और 100 200 रुपये ले। हाँ, इस तरीके से जो है इसे इस्तेमाल करते हैं इसे। क्या कहेंगे आप, ऐसा जो हो रहा है ये गलत है, सही है? श्रद्धालुओं के साथ जो हुआ, 2 की मौत हो गई यहाँ पर, कैसा है, क्या नहीं होना चाहिए? व्यवस्था सही होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए कि भाई एक लाइन से भेजें और ऐसे ही धीरे धीरे करके निकालें। ज़्यादा पब्लिक अंदर नहीं जानी चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए कि एक इतनी गेट से इतने आदमी जाएंगे।
बहुत सही बात आपने कहा कि एक लिमिट होनी चाहिए इस मंदिर प्रांगण के अंदर रुकने वाले श्रद्धालुओं की, एक लिमिट होनी चाहिए जो निश्चित लिमिट यदि ये तय हो जाए कि मंदिर के अंदर अब मंदिर का जो प्रांगण है वो पूरा भर चुका है तो श्रद्धालुओं को रोक देना चाहिए। ऐसी व्यवस्था यदि होती, अभी एक महिला श्रद्धालु ने यहाँ पे साफ तौर पे बताया कि यदि आने के लिए एक गेट और जाने के लिए दूसरा गेट इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित तौर पे ऐसी घटनाएं नहीं घट पाएंगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा, व्यवस्थित एक चार्ट बनाना होगा कि कहां से कौन आएगा और कहां से कौन किस तरह से वापस बाहर जाएगा, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना घट सके। और इस वक्त मौजूद हैं बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 पर। ये वही गेट नंबर 2 है, आप देख सकते हैं सामने, जिस गेट नंबर 2 से आने वाले श्रद्धालुओं को एंट्री की जाती है। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 भारी भीड़ आप देख सकते हैं, यहाँ भीड़ कितनी खचाखच है, पूरी भीड़ भरी हुई है, पूरी खचाखच भीड़ है। और जो भीड़ आप देख रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जब यहाँ भीड़ मौजूद थी तो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी थीं, क्योंकि गेट नंबर 2 से एंट्री तो लोगों ने ज़रूर की, श्रद्धालु अंदर तो घुसे, लेकिन गेट नंबर 1 जो था वो गेट नंबर 1 बंद था, जिसकी वजह से अंदर सफोकेशन हुआ, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं का दम घुटने लगा। बमुश्किल गेट नंबर 4 को खोला गया। गेट नंबर 4 खुलने के कुछ समय बाद गेट नंबर 1 को खोला गया, क्योंकि जैसा यहाँ पे आरोप है कि गेट नंबर जो 1 है उस गेट नंबर 1 को सिर्फ वीआईपी व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम श्रद्धालुओं के लिए उस गेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता। गौतम शेखर जी, आप क्या वृंदावन से हैं? हाँ जी। कल जो घटना घटी उसके बारे में कुछ जानकारी है? कल जब ये घटना हुई थी तब हम यहीं मौजूद थे जी। कई लोगों को हमने बाहर निकाला जी। पर क्या था कि जो एग्जिट गेट 4 नंबर और 1 नंबर थे, पब्लिक दर्शन करने के लिए ये जो मंगला आरती होती है बांके बिहारी की, साल में एक बार होती है, इसके लिए सब लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं बिहारी जी का आरती लेने के लिए। जो 4 नंबर जो एग्जिट गेट है उसको पहले से ही लोगों ने एंट्री गेट बना दिया, वहाँ पर पहले से ही 500 लोग खड़े हुए थे, वो अंदर घुसने के लिए तैयार थे। मंदिर खुलने पर जब मंदिर खुला, यहाँ से वीआईपीओं के चक्कर में ये गेट को बंद कर दिया गया। अब एग्जिट गेट कोई था ही नहीं, सब एंट्री गेट बन गए। जब एंट्री गेट बन गए तो लोग जो बाहर वाले हैं पहले वो तो आरती के लिए अंदर जाएंगे, अब निकलेंगे कहाँ से जो अंदर है? बुजुर्ग महिलाएं थी, बच्चे थे, लेडीज़ थी, महामारी हुई है, लोगों के कपड़े फट गए हैं, कितने लोगों के मोबाइल चले गए हैं, चैन अंगूठी चली गई है। ये जिनके साथ हुआ है उनसे पूछिए। सारा प्रशासन अपनी जान बचाने में लगा रहा। गौतम जी, यहाँ आपने सुना कि गौतम जी ने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ ये घटना 2 श्रद्धालुओं की मौत तक सीमित नहीं रही, बहुत लोगों के मोबाइल, पर्स, उनकी अंगूठियाँ, चैन भी यहाँ पे लोगों की गायब हो गई, चूँकि स्थिति बहुत ही भयावह थी। यहाँ अभी आप बात सुन रहे थे, हमारे साथ ये गौतम जी जो यहाँ मौजूद थे, घटना के टाइम पे ये मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शी हैं। इन्होंने बताया कि गेट नंबर 1 का जो इस्तेमाल है वो वीआईपी गेट के लिए किया जा रहा है। वीआईपी कल्चर को कब तक आम जनता के ऊपर यूं ही धकेला जाता रहेगा? यदि ये वीआईपी कल्चर यूं ही हावी रहा तो शायद आने वाले समय में इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। समाचार सिटी 24 की हर ताज़ा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।